सिविल सेवा अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत का संविधान लिखने का श्रेय सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्यों दिया जाता है। दोस्तों, संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद ये संख्या घटकर 15 अगस्त 1947 को 324 रह गई। संविधान सभा की पहली बैठक में भी 207 सदस्य शामिल हुए थे। तो प्रश्न ये उठता है कि जब संविधान सभा में हमेशा करीब 300 सदस्य हमेशा शामिल थे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था, तो आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को इस संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे कारण बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर को इस संविधान निर्माता कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहला कारण है डॉक्टर अंबेडकर की काबिलियत। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत का संविधान लिखने के लिए किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन कर सके, कानून की पेचीदगियों को समझ सके और भारतीय समाज के लिहाज से एक मुकम्मल दस्तावेज तैयार कर सके। पहले देश में ऐसे योग्य आदमी की तलाश की गई और कुछ लोगों ने विदेश से संविधान विशेषज्ञों को बुलाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि आज़ाद भारत का संविधान भला किसी विदेशी के हाथों से कैसे लिखाया जा सकता था। तब बहुत मंथन और माथापच्ची के बाद कांग्रेस और देश के अन्य बड़े नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम तय किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति उस समय पूरे देश में कोई नहीं था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की काबिलियत को देखते हुए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया था। डॉक्टर अंबेडकर की मेरिट के आगे कोई नहीं ठहरता था और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। दोस्तों, दूसरा कारण है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान के कच्चे मसौदे को समेटना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने संविधान का कच्चा मसौदा पेश किया था, जो दुनिया भर के संविधानों पर आधारित था। यानी सर BN राव ने बहुत से संविधानों से कुछ बातों को लेकर कच्चा मसौदा तैयार किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस कच्चे मसौदे का अध्ययन किया, जिसमें से कुछ अच्छे अनुच्छेदों को चुना, उनकी व्याख्या की और उसे समेटने का काम किया। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी काबिलियत से एक न सिर्फ कच्चे मसौदे को समेटा, बल्कि दुनिया भर के संविधानों और कानूनों का अध्ययन कर एक अच्छी बातों से भरा एक भारतीय संविधान में शामिल की। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने एक मुकम्मल दस्तावेज तैयार किया। संविधान के कच्चे मसौदे को समझते हुए 17 दिसंबर 1940 को डॉक्टर अंबेडकर ने 310 शब्दों में अपना पहला भाषण दिया था। दोस्तों, तीसरा कारण है एक कानूनी एक्सपर्ट के तौर पर बाबा साहब का शानदार काम। डॉक्टर अंबेडकर लंदन के ग्रेज इन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके लौटे थे। उस समय उनके पास 2 PhD की डिग्रियां थीं। ऐसे में कानून की बहुत अच्छी समझ थी। संविधान के अनुच्छेद अक्सर काफ़ी मुश्किल और आसानी से ना समझने आने वाले होते हैं। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सामने आने वाले तमाम मुश्किल सवालों को जवाब देते थे। संविधान सभा की कार्रवाई में बाबा साहब रोजाना औसतन 10 बार खड़े होकर बोलते थे, लेकिन कई बार उन्हें एक दिन में 20 से 25 बार खड़े होकर सदन को समझाना पड़ता था। कई बार विरोधाभासी दिखने वाले अनुच्छेदों पर उन्हें घंटों बहस करनी पड़ती थी। डॉक्टर अंबेडकर उन चंद लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ बाकी 15 कमेटियों में से कई कमेटी के सदस्य भी थे। संविधान का प्रारूप तैयार होने के बाद इसे जनता की प्रतिक्रिया के लिए रखा गया था। इस प्रतिक्रिया में 7635 संशोधन पारित हुए थे। तब बाबा साहब ने इन संशोधनों को पढ़कर 5162 संशोधनों को रिजेक्ट किया था और 2473 संशोधनों को संविधान में समायोजित किया था। दोस्तों, अंतिम कारण है प्रमुख लेखकों और विचारकों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की सराहना। दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा लिखने वाले मशहूर लेखक माइकल ब्रेचन ने अपनी पुस्तक नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में माइकल ब्रेचन ने डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया था। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले क्रिस्टोफ जाफरोल अपने पुस्तक में लिखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का भी एक बार आकलन करना चाहिए। ये कमेटी सिर्फ संविधान को प्रारंभिक पार्टों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको ये जिम्मा सौंपा गया था कि विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करें, जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के समक्ष कई मसौदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार ये जिम्मेदारी अम्बेडकर ने ही निभाई थी। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर गेल आम्बेड भी लिखती हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय उनके विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मागर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में अम्बेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किए और मामलों को सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया।
और इस तरह बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत को एक ऐसा संविधान बनाकर दिया जो जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। एक ऐसा संविधान जो हर किसी को समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का पाठ पढ़ाता है। एक ऐसा संविधान जो सामाजिक न्याय की गारंटी है। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है।